हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की गणित ज्ञान के अध्याय पाँच पाँच नहीं लाभ हानि का अध्ययन करेंगे। उसमें आए हुए सवालों का। तो सबसे पहले सवाल नंबर है 2। पहला हम छोड़ देते हैं, पहला बाद में खुद कर लेना। उसमें है कमल ने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीदी। 2 साल बाद उसने वही टीवी 7,000 में बेच दिया। बताओ उसे लाभ हुआ या हानि, और कितनी। अब हुआ क्या कि सबके घर में टीवी आ रही थी, तो कमल अपने बच्चों की फरमाइश, पापा टीवी नहीं, तो वो 10,000 रुपये जोड़ करके एक टीवी खरीदे। और खरीदने वाले कहते हैं क्रय मूल्य। तो टीवी का क्रय मूल्य 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आ गए घर में टीवी। अब झमाझम टीवी देख रहे हैं, और पढ़ाई के समय भी टीवी देख रहे हैं। तो कमल को आ गई गुस्सा, और उसने कहा कि नहीं, अब टीवी नहीं रहेगी, टीवी बेच देंगे, क्योंकि तुम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो उन्होंने टीवी बेच दी। टीवी विक्रय मूल्य बेच दिया उन्होंने 7,000 रुपये में। 10,000 की टीवी लाए कि लड़के देखेंगे, और लड़के इतने नालायक कि दिन भर टीवी देख करके ना स्कूल जा रहे हैं, ना खेत जा रहे हैं, ना गाय चरा रहे हैं, ना अपना होमवर्क कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं। तो बताओ, ये तो घाटे का सौदा हुआ ना। तो फिर कमल ने क्या किया कि टीवी बेच दिया। औने पौने दाम में जो मिला बेच दो, इसको हटाओ। तो उनको रुपए मिले 7,000। अब ये बताओ कि तुम लोगों की नालायकी के चलते कमल जी को कितना नुकसान हुआ। फायदा हुआ कि नुकसान। 10,000 की टीवी 7,000 में बेची, कितना नुकसान बता। तो हानि का मतलब नुकसान। तो हानि कितनी हुई, तो हम खरीदे कितने में थे, 10,000 रुपये में, और बेचे कितने में, 7,000 रुपये में। तो ये हुआ था पहले क्रय मूल्य, और माइनस विक्रय मूल्य। तो ये बराबर आ गया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो हानि बराबर कितना हुआ, 3,000 रुपये। ये सवाल नंबर है आपका 2। तो तीसरा सवाल है, राधा ने कान की मशीन 360 रुपये में बेची, जिस पर उसे 60 रुपये का लाभ हुआ। बताओ राधा ने कितने रुपए में कान की मशीन खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 3। कान की मशीन बेची कितने में, 360 रुपये में। लाभ कितना हुआ, 60 रुपये का। तो क्रय मूल्य कितना था, 360 माइनस 60। 360 रुपये जो बेचे मिले थे, उसमें से 60 रुपये निकाल दिया, तो हमारा आ गया 300 रुपये। तो कान की मशीन कितने में खरीदी, 300 रुपये की। 300 की खरीदी और 360 रुपये की बेच दी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 60 रुपये। तो ये तुम्हारा हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे 60 रुपये में खरीदे। 1 दर्जन बराबर 12 अंडे। कितने, 12 अंडे कितने में खरीदे, 60 रुपये में। उसने एक अंडा 6 रुपये में बेच दिया। तो एक अंडा, 12 अंडे 6 रुपये प्रति के हिसाब से विक्रय मूल्य हुआ 72। एक अंडा 6 रुपये का बेचा, तो 12 अंडे कितने के हुए, 12 को 6 से गुणा कर दो, तो बरछन 72 आ गया। अब ये कह रहा है कि उसको फायदा कितना हुआ, उसे लाभ हुआ या हानि। तो जाहिर सी बात है, 60 रुपये खरीदा था और 72 रुपये का बेच रहा है,
तो उसको लाभ होगा। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जो बेचा है उससे खरीदे दाम को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 72 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये। तो उसको लाभ कितना हुआ, 12 रुपये का, 12 रुपये का लाभ हुआ। तो ये हो गया आपका। अगला सवाल है, एक आदमी ने 8400 में सोफा सेट खरीदा, कितने, 8400 में। एक आदमी ने सोफा सेट खरीदा, बाजार गया, सोफा सेट वहां से लिया। सोफा सेट मतलब फर्नीचर जिसपे बैठते हैं, कुर्सी में धम से अंदर घुस जाती है, फिर लड़के उस पर कूदने लगते हैं, कूद कूद के उसकी स्प्रिंग सब तोड़ डालते हैं, लेकिन बड़ा मजा आता है, बैठो तो सट से अंदर चले जाओ। तो 84 सोफा खरीदा कितने में, 8400 में। सोफा का क्रय मूल्य बराबर 8400 रुपये। ठीक, फिर है उसकी ढुलाई में 400 रुपये। अब खरीद तो लिया दुकान में खड़े, घर कैसे आए, तो उसके लिए डाला पकड़ा और उसमें 400 रुपये, 400 लिया उसने कि 400 से कम नहीं जाएंगे, तो वो भी तो उसी में जुड़ेगा। सोफा कितने का पड़ा, तो भाड़ा कितना है, 400 रुपये। तो अब क्रय मूल्य कितना हो गया, फिर है कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 का लाभ हो। तो सोफा कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर ये है 8400 और प्लस ये भाड़ा 400, तो ये कितना हो गया, 84 4 8800। अब वो ले आया, अब उस कह रहा है कि हम इसको बेचना चाहते हैं और उसको लाभ कितना चाहिए, 800 रुपये का। वो 800 रुपये लाभ लेगा तब बेचेगा। तो लाभ कितना चाहिए उसको, लाभ चाहिए 800 रुपये। तो कमेंट में बताओ कि वो कितने में, विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है कितना, क्रय मूल्य और प्लस लाभ, दोनों को जोड़ दो, वो विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना है, 8800 रुपये, और लाभ कितना चाहिए, 800 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ो, 0 0 और ये 8 8 16 के 6 हासिल आया, 1 8 1 9। तो वो सोफा 9600 में बेचे, तब वो विक्रय मूल्य इसका कितना आएगा, 9600 रुपये। तो समझ में आया कि सोफा 8400 का, 400 भाड़ा, 8800, 800 रुपये उसको चाहिए। तो 88 और 8 9600 रुपये में सोफा उसने बेच दिया। अगला सवाल है, सुनीता ने एक मोबाइल 6000 रुपये में खरीदा, 2 महीने बाद उसने उसे बिना किसी लाभ हानि के बेच दिया। बताओ मोबाइल कितने रुपए में बेचा। अरे गजब यार, जब जितने में खरीदा, कितने में खरीदा, 6000 रुपये में, और 2 महीने चलाया। तो ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि सुनीता ने ये 6 नंबर जो है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोबाइल का दाम है
6,000 रुपये और ये है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 6,000 रुपये। तो और बिना न लाभ हुआ न हानि, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा? 6,000 रुपये। कुछ न नफा हुआ न लॉस हुआ, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रतिशत लाभ है, आपने पढ़ा। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको घर पे लगाने के लिए सबसे आसान, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हुआ कि हानि, कि क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, फायदा हुआ कि नुकसान, तो इसको आप उसमें करिएगा। और इसी के साथ ये लाभ हानि का चैप्टर खत्म हुआ। और अगर आपको कुछ फिर भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ सबसे निवेदन है कि हमारा ये चैनल जो है अदितिज वर्ल्ड, इसको आप देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के लिए शुभ रात्रि।